कैमूर में भारी मात्रा में अवैध कारतूस का जखीरा हुआ बरामद। 2 तस्करों को पुलिस ने कार के साथ किया गिरफ्तार। यूपी से नालंदा में होने वाली थी सप्लाई। दरअसल कैमूर पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मोहनिया थाना क्षेत्र के समेकित चेक पोस्ट के पास से एक ब्रेजा कार से 3700 पीस अवैध कारतूस को जब्त किया है। कार सवार 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ में पता चला कि कारतूस उत्तर प्रदेश के कानपुर से बिहार के नालंदा में सप्लाई किया जाना था। इनकी निशानदेही पर नालंदा में हुई छापेमारी, वहां से भी 740 पीस कारतूस पकड़ने की जानकारी मिली है। गिरफ्तार आरोपियों में उत्तर प्रदेश का औरैया जिला के स्वर्गीय रामशरण शर्मा का 38 वर्षीय पुत्र शत्रुघ्न शर्मा और बिहार के नालंदा जिला का मोगा तालाब गांव का राजेंद्र प्रसाद का 25 वर्षीय पुत्र कुमार अभिजीत बताया जा रहा है। इनके पास से 3700 पीस जिंदा कारतूस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम कार्ड और मोबाइल को भी पुलिस ने जब्त किया है। सभी कारतूस पिस्तौल और राइफल में इस्तेमाल होने वाले बताए जा रहे हैं। इसकी जानकारी कैमूर एसपी हरमोहन शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने बताया कि वाराणसी की तरफ से एक उजला रंग का ब्रेजा कार से अवैध कारतूस के परिवहन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आलोक में कैमूर पुलिस और विशेष कार्य बल पटना द्वारा संयुक्त कार्रवाई। रविवार के देर शाम कार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक गाड़ी को लेकर भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम द्वारा पकड़ लिया गया। वाहन में चालक सहित 2 व्यक्ति मौजूद थे, जिनको गिरफ्तार किया गया। पूछने पर वाहन के डिक्की में नट बोल्ट से कसकर अवैध कारतूस छुपाकर परिवहन करने की बात बताई गई। कि रात को हम लोगों को एसटीएफ और जिला डीआईओ को एक सूचना मिली थी कि यूपी की तरफ से बड़ी मात्रा में कारतूस का परिवहन हो रहा है। इसके बाद संयुक्त रूप से चेक पोस्ट पर लगाई गई। तो कल भोर में एक ब्रेजा सफ़ेद रंग की गाड़ी आ रही थी, उसको जब घेरा गया और घेरने के बाद उसका सर्च हुआ है तो उसमें 2950 कारतूस 8 mm और 750 कारतूस जो 315 बोर का था बरामद हुआ है। दोनों संयुक्त रूप से 3700 कारतूस हैं। 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं इसमें, जिसमें से एक यूपी का है और एक नालंदा के रहने वाले हैं। दोनों से जब संयुक्त रूप से पूछताछ की गई है तो उन्होंने बताया है कि हम लोग यूपी से अंकल जी नाम के एक व्यक्ति हैं, उनसे हम लोगों ने लेकर के इसको नालंदा पहुंचा रहे थे। जो नालंदा के व्यक्ति हैं उनके पिता के ऊपर भी इस तरह के कुछ केसेस हैं और पुलिस की बड़ी सफलता है ये। काफ़ी भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। अभी दोनों लोग पकड़े गए हैं, उन पर कोई पूर्व इतिहास नहीं है, लेकिन उनमें से एक जो नालंदा के पकड़े गए हैं उनके संभवतः जो हमको अभी तक जानकारी मिल रही है उनके पिता के ऊपर इसी तरह का केस दर्ज है। और इनके मामले में भी हम लोग, चूँकि ये लोग बिहार के कई पूछताछ में उन्होंने बताया कि 1-2 जिले इन्होंने बताया जहाँ पर यह गोलियाँ बेचते थे, तो उन जिलों में हम लोग पता कर रहे हैं कि कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं है। सर कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे और इनका उद्देश्य? देखिए, ये जो बता रहे हैं कि यूपी में कानपुर शहर है और जो ये पकड़ाया वो भी औरैया का रहने वाला है। तो इनका कहना है कि कानपुर से ही हम लोग उसको लेकर के नालंदा की तरफ जा रहे थे और इन्होंने कुछ नाम बताए हैं तो नालंदा में और पटना में, जहाँ पर इन्होंने इस गोली की डिलीवरी करनी थी। हम लोग अभी अनुसंधान इस मामले में कर रहे हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि इनकी गिरफ्तारी के बाद और इन्हीं से प्राप्त सूचना के आधार पर नालंदा में भी गोलियां बरामद हुई है। गोली ले जाने के पीछे लोग की मकसद क्या थी सर? ये गोलियां ले जा करके अवैध रूप से इसको ऊंचे दाम पर बेचते थे और आप तो सर्वविदित है कि गोलियों का इस्तेमाल क्राइम में ही होगा। और अभी हम लोगों को इस बात की भी चिंता है कि निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इन चीज़ों पर हम लोग कड़ाई कर रहे हैं कि इनका दुरुपयोग या ये सब चीज़ें इधर ना आने पाए। सर इसके पहले भी लोग इसका परिवहन किए हैं क्या? गोली वगैरह इसका तो अभी नहीं, इन लोगों ने कुछ नहीं बताया है। हम लोग भी पूछताछ कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग पुलिस रिमांड पर इनको लेंगे। सर ये अंकल जी कौन है?
अभी इन लोगों ने सिर्फ अंकल जी ही बताया है कानपुर जी, के कानपुर के हैं हैं, या कानपुर के हैं। सर आपको शायद जानकारी हो, इसके पहले भी कानपुर इस मामले में बड़ा बदनाम रहा है। जी हाँ, सबसे ज्यादा हमें आम उसके डीलर वही हैं। हम्म। अभी भी कुछ जेल में है, कोई त्रिपाठिया त्रिवेदी करके है। में एक जगह है कोतवाली के पास, जी जी वहाँ पर हमें जहाँ तक लगता है 70-80 दुकानें होंगी जी जी और मैक्सिमम जो कभी इस तरह के बातें आती हैं वो वहीं की बातें सर आती वहाँ भी गिरफ्तारी हुई है? हैं। नालंदा नहीं, में भी अभी हुई है, पटना में भी हुई हम इस मामले में जी। चूँकि नाम क्लियर नहीं है, हम लोग पता कर रहे हैं कानपुर या जो भी इससे संलिप्त होगा उसकी गिरफ्तारी है। होगी। सर टाइप ऑफ गोली एक तो बताया सर 750। एक उसकी पेंदी पर KF8 mm लिखा हुआ है, हाँ तो ये सर 50 329 उसमें KF8 mm लिखा हुआ है। सर वो पिस्टल की है या एक तो राइफल की है और एक पिस्टल की है। एग्जैक्ट हम लोगों को पता नहीं, लेकिन शायद वहाँ भी 740 या 745 गोलियाँ, एग्जैक्ट पता नहीं, क्योंकि रात को भी वहाँ रेड हो रही थी। रात की वहाँ से भी गिरफ्तारी है सूचना सर? जी आपकी हाँ, सूचना के बाद इन लोगों से ही जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली वहाँ है, से भी गिरफ्तारी है सर नालंदा से? अब ये एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे। सर इसमें STF की भूमिका भी क्या है? हाँ एकदम STF, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि STF, DIU और जिला पुलिस की संयुक्त टीम का ये अभियान है। एक बार सर